हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सीरीज का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। और इसमें जो पेरेंट्स की कंप्लेन होती है वो होती है कि हमारा बच्चा बार बार दूध पलट रहा है। बच्चा दूध पीता है और तुरंत ही पलटी कर देता है, उल्टी कर देता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये जितना छोटा बच्चा होता है, स्पेशली जो प्री मैच्योर होते हैं या बहुत कम वजन के पैदा हो जाते हैं, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। इसकी वजह जो होती है वो ये होती है, जो हमारा फूड पाइप होता है, जो खाने की नली होती है और जो हमारा पेट होता है, उसके बीच में एक मसल्स का छल्ला होता है जो कई बार कमज़ोर होता है, मैच्योर नहीं होता, जिस वजह से वो क्लोज़ नहीं हो पाता है और बच्चे का दूध पलट के वापस आ जाता है। इसी चीज़ की अगर ये जो दिक्कत है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसको मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। पहले हम ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। बच्चे को हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं फीडिंग कराने में। तो सबसे पहला चेंज आपको करना है कि बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद अच्छे से उसको थपकी देना है। अक्सर लोग करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया और तुरंत ही लिटा दिया, जिससे क्या होता है कि बच्चा दूध ज़्यादा पलटता है। दूसरा जो चेंज करना है हमें वो करना है सुलाने में। बच्चे को जब भी आप सुला रहे हैं तो बच्चे का सिरहाना थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए और पैर थोड़े से नीचे की तरफ रहने चाहिए, जिससे बच्चे को जो रिफ्लेक्स है वो कम से कम होगा, दूध ज़्यादा नहीं पलटेगा। इसके बाद भी अगर बच्चे को दूध पलट रहा है तो हम फीडिंग कुछ हैबिट्स चेंज करते हैं, जैसे कि हम दूध एक साथ बच्चे को ज़्यादा ना पिला के थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी पिलाते हैं, जिससे कि जो टोटल दूध है वो उतना ही बना रहे, लेकिन एक साथ ना पिए बच्चा, थोड़ा थोड़ा करके पिए। अब इसमें कुछ मिथ होते हैं जो अक्सर मेरे पास पेरेंट्स लेके आते हैं। कुछ वो कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर दही जैसा दूध पलट रहा है तो वो ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा कैसा भी दूध पलटे वो नॉर्मल हो सकता है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को नाक से दूध आ रहा है, अगर मुंह से आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वोमिटिंग होती है तो दूध नाक से भी आ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी चीज़, माँ का दूध सूट नहीं कर रहा है, हम उसको चेंज कर देते हैं, गाय का दूध पिला देते हैं या डब्बे का दूध दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ना आपको गाय का, ना भैंस का, ना डब्बे का। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसी पे रखना है। ये दिक्कत दूध की नहीं है, ये दिक्कत बच्चे की जो मसल्स हैं उसकी वीकनेस की है, जो उम्र के साथ खुद ठीक हो जाएगी। बल्कि अगर आप गाय का दूध पिलाएंगे तो उससे कई बार बच्चे को एलर्जी होने की वजह से ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड, जिसका नाम है GERD। मतलब बच्चा दूध पलट रहा है, लेकिन दूध पलटने की वजह से बच्चे को तकलीफ होना शुरू हो जाए, जैसे कि बच्चे का वजन बढ़ना अगर रुक जाता है, या बच्चे को दूध इतना ज़्यादा पलट रहा है बच्चा कि बच्चे को बार बार खांसी के फंदे लग रहे हैं, लगातार खांसी होती रहती है, पसलियाँ चलने लगती हैं। तीसरी चीज़, बच्चा रात में सही से सो नहीं पा रहा है। अगर ये कोई दिक्कत हो रही है बच्चे को, तब हमें इस बीमारी को ठीक करना होता है, जिसको हम GERD कहते हैं। इसमें हम बच्चों को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं और बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। थैंक यू।